हेलो फ्रेंड्स, 75 डेज ऑफ कोड चैलेंज में आज हमारा डे 5। तो आज हम देखेंगे यूजर्स मैनेजमेंट। तो यूजर्स क्या होते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं। तो बेसिकली हम यूजर्स की बात करें तो यूजर हमको इसलिए लगता है कि हम अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो उसका हमें लॉगिन करने के लिए आईडी एंड पासवर्ड लगता है, और जो हम यूजर नेम बोलते हैं। अगर हम फेसबुक भी लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। इसलिए यूजर्स का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजर का जो यूज़ करने का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना कोई भी चीज़ हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ लिनक्स, तो लिनक्स में होते हैं 3 टाइप के यूज़र। जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है रूट यूज़र, जिसको हम बोलते हैं एज अ सुपर यूज़र बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें भी शॉर्ट में लिखता हूँ सुपर यूज़र हम बोलते हैं। उसके बाद ही मतलब उसके बाद जो दूसरा आता है उसे हम बोलते हैं सर्विस यूज़र, ठीक है। बेसिकली जो हमारी NTFS, NFS, HTTPD, जैसे HTTPD, NFS मतलब जितनी भी सर्विसेज वाली जो होती है वो किससे होती है, ये सर्विस यूज़र से चलती है। फिर उसके बाद जो हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल यूज़र और लोकल यूज़र जिसको हम बोलते हैं, ओके। जो कौन रहता है, जैसे कि कोई राम नाम का हो गया या कोई XYZ नाम का हो गया, मतलब जो भी हम यूज़र बनाते हैं पर्टिकुलरली, तो वो यूज़र वो होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि रूट यूज़र की आईडी मतलब क्या, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर यूज़र रहा तो यूज़र की UID होती है जिसको हम UID बोलते हैं, यूज़र की आईडी। तो वो यूज़र की आईडी होती है, वो होती है 0, ओके। यूज़र की आईडी होती है 0। और जो अब हमारी जो सर्विस होता है, जो सर्विस यूज़र होता है उसकी आईडी होती है, मतलब इसकी आईडी स्टार्टिंग होती है 1 2 999 तक की इसकी आईडीज जाती है। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मल यूज़र की, जो लोकल यूज़र हमारा होता है, तो उसकी आईडीज रहती है 1000 to 60,000 तक के जाती है, ओके। और अगर मैं बेसिकली बात करूँ कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रूट यूज़र है एंड कौन सा नॉर्मल यूज़र है, तो जैसे हम रूट यूज़र में आते हैं, कहीं पे भी मतलब टर्मिनल में रूट कैसे लॉगिन है उसको हम पता लगा सकते हैं हैश। अगर जहाँ पर भी हैश रहा इसका मतलब ये है कि वो रूट यूज़र है। और जो नॉर्मल यूज़र को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डॉलर से। जहाँ डॉलर रहा वहाँ नॉर्मल लोकल यूज़र लॉगिन है, और जहाँ पे हैश रहा वहाँ पे रूट यूज़र लॉगिन होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरी रेड हैट की मशीन एक चालू है। अब मैं वहाँ जाके F2 करूँगा, जिससे मेरा यहाँ पे हैश आया है। हैश मीन्स मेरा कौन सा है, मेरा रूट यूज़र, जो मेरा रूट यूज़र सुपर यूज़र लॉगिन है। अब जैसे मैं इसे एग्जिट करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन मतलब लोकल होस्ट लॉगिन के लिए बोल रहा है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, ये मेरा एक यूज़र है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे उसने डॉलर दिया, इट्स मीन्स ये कौन सा है, मेरा लोकल यूज़र है। अब वैसे ही अगर मैं एस स्विच यूज़र करता हूँ और अगर इधर मैं पासवर्ड देता हूँ मेरे रूट यूज़र का, तो अब देखिए यहाँ पे हैश आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे जो सुपर यूज़र है उससे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और वैसे सर्विस यूज़र तो आपको पता ही है, जो HTTP जो सर्विसेज होती है, NFS होती है, ये सब सर्विसेज के लिए होता है जो नो लॉगिन सेल में आते हैं, ओके। थैंक यू।